नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। जी न्यूज के स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आपका स्वागत है। स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आज के हमारे मेहमान वो हैं जो आपको कोरोना वायरस का एक्सपर्ट बना देंगे। कोरोना वायरस, चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने आधी से ज्यादा दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तक दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से कहीं ज्यादा लोगों में इस वायरस की दहशत है, जिसकी वजह है जानकारी की कमी। इसलिए क्या कहता है इंडिया में आज कोरोना वायरस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने 6 डॉक्टर। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डायरेक्टर और देश के सुप्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट। डॉक्टर D.R. राय, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष। डॉक्टर उमेश वर्मा, आरोग्य हॉस्पिटल के CMD और सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर राजेश, मेदांता हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर। डॉक्टर गुलाब गुप्ता, नियो हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन। और डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर। मेहमानों से बातचीत के लिए साथ हैं जी न्यूज के एंकर सचिन अरोड़ा। सचिन अरोड़ा, अब आप मेहमानों से कोरोना वायरस पर अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता है इंडिया, और आज हमने कोशिश यही की है कि आज आप कोरोना के एक्सपर्ट बन जाए। कोरोना का एक्सपर्ट का मतलब यह है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सार्क के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमें विजिलेंट रहना है, पैनिक नहीं होना है। इस कारण से वो पैनिक आपके अंदर ना हो, इस कारण से आज ये तमाम डॉक्टर्स, ये तमाम देश भर के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। ये आपको उसके एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे पहले डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, और मेरा सवाल सबसे पहले सर आपसे ये है, क्योंकि आप इस सबसे बड़े संस्थान को देखते हैं, डायरेक्टर हैं, जो इस पूरी स्थिति पर न केवल भारत में बल्कि विश्व तौर पर भी नजर रखे हुए हैं। सर, इस वक्त की क्या स्थिति है भारत में और फिर बाहर? तो इस वक्त की हम स्थिति देखें तो भारत अभी ऐसे स्टेज पे है जहां पे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। और अगर आप देखें जो हमारे केसेस हैं वो ऐसे केसेस हैं तो या तो इन्फेक्शन बाहर से लेके आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जैसे स्थिति अभी यूरोप में है या चाइना में थी या साउथ कोरिया में थी या ईरान में थी या US में है, वैसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं है या कोई लार्ज क्लस्टर ऑफ पेशेंट्स अभी तक नहीं है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम इस स्थिति को जितनी देर तक बना सकें बना रखें। एक चीज आपने कहा कि अभी स्थिति पैनिक की नहीं है। अब मैं यहां पे आम आदमी का वो सवाल ले आता हूं जो कि कल तक ये कह रहा है, लेकिन केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल उसके ये हैं जिसके बारे में आप भी लगातार जागरूकता फैला रहे हैं, गवर्नमेंट मशीनरी भी कर रही है। सर, फिलहाल इस स्टेज पर हम अगली स्टेज 3, स्टेज 4 तक ना जाएं। इस स्टेज पर क्या एक आम आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो पैनिक ना करे? क्या कुछ हो रहा है? तो आम आदमी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक करने से बहुत चीजें जो बाद में नुकसान कर सकती हैं, जैसे होर्डिंग है या और चीजें हैं, वो होने लगी हैं। और दूसरा है ये कि ये समझना है कि अगर आम आदमी अपने आप को कुछ प्रिकॉशंस लें, क्वारंटाइन करें, अगर किसी को जुकाम नजला है वो क्राउडेड एरिया में ना जाएं। अगर हमें जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल ट्रैवल है, तो हम वो ना करें और अपने हाथ रेगुलरली धोएं। किसी को जुकाम नजला खांसी है तो वो घर पे ही रहें, 2 हफ्ते के लिए बाहर ना जाएं। तो हम कम्युनिटी स्प्रेड रोक सकेंगे और ये हो सकता है कि हमारे यहाँ ज्यादा केसेस ना हो। सर, ये किस तरीके से रोका जा सकता है? क्योंकि इंडियन मेडिकल रिसर्च की मैं रिसर्च पढ़ा था, वो ये कह रहा था कि अभी तो कंट्रोल्ड इसलिए है क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। हमारा देश इस कारण से भी जो है एक तरीके से खतरे में है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है, राज्य हैं, फिर जिले हैं, फिर कस्बे हैं, और फिर अंदर तक तहसील और तालुकाज है, वहां तक ये ना पहुंचे। क्या हम सही ट्रैक पर हैं डॉक्टर साहब? अगर कहीं पर भी आउटब्रेक हो, अगर हम उसको आगे ना फैलने दें तो ये उसी एरिया में सीमित रहेगा और आगे जाएगा नहीं। लेकिन इसको रोकने के लिए दवाई के से ज्यादा जरूरी है कि लोगों की पार्टिसिपेशन हो,
जो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, आगे इस चेन को रोकें, तोड़ें, जिससे एक इंसान से दूसरे इंसान ये इन्फेक्शन ना फैले और इसलिए एक जिले से दूसरे जिले पे ना जाए। और सर एक बार फिर से मैं उन लोगों के लिए जो कि रोज, जैसे मैं कह रहा था अभी, मैं हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, मुझसे यही शेयर कर रहा था सर, होता क्या है कि हम 4 चीजें अवेयर होते हैं सुबह उठ करके कि देखिए हमें अपने आप को क्वारंटाइन करना है और बार बार साबुन से हाथ धोने हैं, यहां पर नहीं जाना है, 4 नई और चीजें अवेयरनेस के नाम पर आ जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें। आम, कफ एंड कोल्ड, उस दिन बारिश भी, ये पैनिक की वजह नहीं है, और जो है इससे जुड़ी तमाम चीजें। सर देखो, इसमें सिंपल 3-4 चीजें हैं। एक चीजें जैसे आपने कहा कि पैनिक नहीं करना, और अगर हम भारत में ही हैं, पिछले 2 हफ्ते किसी ऐसे देश से नहीं आए जहां पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो रहा है, या हम किसी पेशेंट के संपर्क में नहीं आए जो कंफर्म केस है कोरोना वायरस का, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें बुखार, जुकाम, नजला, खांसी होती है तो ये बिल्कुल कोरोना वायरस नहीं है, आम फ्लू है जो आजकल मौसम बदलने के साथ साथ होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। अगर हम प्रोटेक्शन लें कि अगर जुकाम, नजला किसी को है तो वो खांसी जो है अपनी रोके, खांसते हुए अपने बाजू में खांसे या टिश्यू या हैंकरचिफ पे खांसे और उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करे, या घर पे ही रहे, बाहर क्राउडेड एरियाज में ना जाए। ये इससे जो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। तीसरा चीज ये है कि हम रेगुलरली अपने हाथ धोएं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एक तो खांसने से इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ड्रॉपलेट जो है वो हवा के बाद वो कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, टेबल पे बैठ सकते हैं, आपके हाथों में आ सकते हैं, और आप किसी दरवाजे को टच करेंगे उसमें जा सकते हैं। वहां पे वो कुछ घंटे वहां पे रह सकते हैं। कोई और उसको टच करेगा तो उसके हाथों में आ जाएंगे, और फिर वो जो अपना हाथ या मुंह पे टच करेगा तो उसके हाथ और मुंह से, हाथ से वो उसके चेहरे पे आने के बाद गले में चले जाएंगे। और सर क्योंकि ये एक बहुत, जैसे कहें कि एक बड़ा कॉमन प्रिकॉशन था कि मॉल्स और गैदरिंग्स पे ना जाएं, लोग अपने आप में सेल्फ अवेयर होकर के इस तरह की चीजों को, गैदरिंग्स को, ऑफिसेज है वो इसे अवॉइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी न्यूज भी इस शो में ऑडियंस बुलाता है, हम इसमें ऑडियंस हमने नहीं रखी, इस कारण से प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। सर एम्स जो कि इतना बड़ा संस्थान है, इतने सारे मरीज और एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई पैनिक होता है तो वो एम्स का रुख ही करता है, और एम्स तो ऑलरेडी इतना ज्यादा फ्लडेड रहता है, तो क्या मैं इसे कैसे समझूं सर? तो इसमें भी हमें ये करने की जरूरत है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे पेशेंट आए जो हमारे अभी जो डेफिनेशन है उसमें फिट बैठता है कि वो बाहर से आया है पिछले 2 हफ्ते में, या किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आया है, तो हम उसको हमने एक ट्रायज एरिया बनाया, अलग से एरिया बनाया जो क्राउड से अलग है। वहां पे उसकी देखभाल होती है, अगर टेस्टिंग की जरूरत है टेस्टिंग होती है, काउंसलिंग होती है, और अगर एडमिशन की जरूरत है तो या तो हमारे यहाँ या जो और हॉस्पिटल RML है, सफदरजंग है, वहां पे एडमिट होते हैं। लेकिन वो पेशेंट जो है जो स्क्रीनिंग में ऐसे लगता है कि इसको कोरोना वायरस हो सकता है, उसको हम क्राउडेड एरिया में नहीं जाने देते। हमने पूरा एक प्लान बनाया कि अगर ऐसे कोई पेशेंट्स आए तो वो हमारे मेन हॉस्पिटल से अलग रह के उसके लिए अलग फैसिलिटी तैयार की गई है, चाहे वो एडमिशन के लिए हो, चाहे ICU के लिए हो, या ट्रायजिंग के लिए, या जहां पे उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना हो। लास्ट सर बट नॉट द लीस्ट, 125 करोड़ भारतीय, क्या कहेंगे सर उनको जाते जाते? डायरेक्टर एम्स डॉक्टर गुलेरिया। मैं यही कहूंगा कि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग अगर मिलके अपना एक संकल्प कर लेंगे कि हम हैंड वॉशिंग रेगुलरली करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अब अगर हमें तकलीफ है तो कॉफ एटिकेट्स यूज करेंगे, तो हम इस जो पैंडेमिक है इससे हम मुकाबला कर पाएंगे और हमारे देश में ज्यादा केसेस नहीं होंगे। डॉक्टर पुरी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अब तमाम चीजें हमने जो है डॉक्टर गुलेरिया से पूछी, एक मुझे यह बताइए कि एक लेमन्स लैंग्वेज में पूछूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कफ है, कोल्ड है, वो कोरोना नहीं है, कोरोना आगे हो जाएगा या इसको कोरोना आगे डेवलप कर जाएगा, मौसम से जुड़ा हुआ है, ये कुछ जो तुरंत जिसे कह रहे हैं से जुड़े हुए जो इसके साथ Q&A है वो क्या है? सचिन, ये बहुत एक वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है, बिकॉज आज सोसाइटी के अंदर किसी भी पेशेंट को या किसी भी मनुष्य को, किसी भी आदमी को कफ एंड कोल्ड होता है, एंड दे देमसेल्फ गेट पैनिकी, फैमिली पैनिक हो जाती है, सोसाइटी पैनिक हो जाती है। आई थिंक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, आप सावधानी बरतें, पैनिक नहीं करें। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि आप नॉर्मल फ्लू से इन्फेक्टेड हैं
या कोरोना से इन्फेक्टेड है, बिकॉज दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं। खांसी, बुखार, बॉडी एक्स, ये सब कॉमन होता है। सस्पिशन आपको तभी होता है जब कोई आदमी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आता है या उस कंट्री में ट्रेवल किया है, सिंगापुर, नॉर्थ कोरिया और जापान, जहां पे इसके इन्फेक्शन ज्यादा है, विद इन 14 डेज उसने वहां ट्रेवल किया और उसको ये इन्फेक्शन हुआ है। उन केसेस को अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, जो डे टू डे के अंदर मौसम चेंज होने के ऊपर फ्लू इन्फेक्शन होता है, वो एक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है इंडिविजुअल को अवेयर होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे सीनियर सिटीजन है, फादर मदर हैं घर पे, अब आपको लगा कि फ्लू सिम्टम है और आज की डेट में इस तरीके के और आपको इस तरह के सिम्टम लगने के बाद आप प्रिकॉशन भी लेते हैं और आप कॉन्शियस भी होते हैं कि कहीं वो ना हो, लेकिन वो किसी के संपर्क में नहीं आए हैं, वो एयरपोर्ट भी नहीं गए, उन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया है, वो सिर्फ वॉक करते हैं या किसी जगहों पर जाते हैं, चलिए आपने वो भी बंद करवा दी, क्या उनके चांसेस कम है? 99% चांसेस हैं उनको नॉर्मल फ्लू का इन्फेक्शन है, उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी एक फ्लू के इन्फेक्शन की तरह होता है, ये सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा कंटेजियस है और फैटेलिटी रेट थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप देखें 80% केसेस के अंदर ये माइल्ड डिजीज होती है, 10% के अंदर मॉडरेट डिजीज होती है और 10% के अंदर सीवियर डिजीज होती है। उस 10% में से भी 15% केसेस आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। इवन अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन या किसी भी फ्लू का इन्फेक्शन है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को लिमिट कीजिए, अपने आप को और लोगों से एक्सपोज मत कीजिए, और जो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर हैं कि आपको कॉफ करना है तो आपको किस तरीके से करना है, आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। बेटर है आप उसको जो कांटेक्ट, उस फैमिली मेंबर को जो डील कर रहा है वो 1% डील करे। आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन क्रिएटिंग ए पैनिक। ठीक है डॉक्टर, कुछ आ जाते हैं खाने पीने की चीजों पर, बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस क्या इस वक्त इन जगहों पर क्या लेकर के आए, बाहर आने से बचें जैसा आपने कहा, और जो गैदरिंग से बचें, एक तो इस तरह कुछ बता दीजिए, फिर उसके बाद क्वारंटाइन और कैसे आइसोलेशन, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जहां तक सवाल है कि नॉर्मल डाइट के लिए हम हमेशा कहते हैं कि सादा खाना सबसे अच्छी चीज है, और जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, आप पानी पीते रहेंगे, उसके लिए मैं हमेशा हर अपने समाज के बीच में कहता हूं कि गुनगुना पानी का थर्मस अपने साथ रखिए, और जब भी मौका मिले आप उस गुनगुने पानी के अंदर, तो अगर नींबू है 2-4 बूंदे नींबू के डालिए, उसको आप अपने गले को तर कीजिए, क्योंकि ये जो गुनगुना पानी है यही एक वायरस को मारने में भी काम आता है और आपको हाइड्रेट भी करता है, उससे आप बचे रहेंगे। सेकंड चीज है, जिनको आज का पका हुआ खाना हम 3-3 दिन तक खाते हैं, कृपा करके उस खाने को न हाथ लगाएं, ताजा खाना खाइए, चाहे दाल रोटी खा रहे हैं, उससे अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं है। नॉनवेज के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारे पास कोई एस्टेब्लिश प्रूफ नहीं है कि इस चीज के खाने से ये बड़ा है, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नॉनवेज के चक्कर में कटल 150 रुपए किलो हो गया, वही कह रहा हूं, मैं इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं, लेकिन इसका है कोई रिलेशन है इससे? नहीं है, बार-बार डॉक्टर्स भी उसमें क्या है कि हाफ बेक्ड मीट, हाफ बेक्ड जो फूड है वो हार्मफुल है, और हिंदुस्तान के अंदर हम जब तक उसको उबाल के इतना ना कर दें तो हिंदुस्तान में कोई इन्फेक्शन नहीं आने वाला है, जहां तक सवाल है। लेकिन फिर भी कॉशियस हमको रहना चाहिए, कोई ये ना हो जाए कल कहते कि साहब हमने तो ये किया था, वो क्या। अभी मैं आज एक सुबह व्हाट्सएप पढ़ रहा था, बड़ा अजीब से मैसेज है कि अगर आप चिकन का सूप पिएंगे तो वायरस आपका मर जाएगा, चिकन खाएंगे तो वो एंटीडोट है। तो इस प्रकार के मैसेज भी भ्रम फैला रहे हैं, जिनसे हमको बचना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा मैंने देखा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने आप ही एक अलग से है और लोगों ने ऐसे मैसेज भी फैलाए हुए हैं कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड अब एक कोरोना का डॉक्टर हूं, बाहर आम डॉक्टर्स को वैक्सीन मिली कि मिली है, मुझे मिल गया, ये कीजिए, ये कीजिए। वो जरूर आप बताइए कि वो क्या इस वक्त है, क्या करें क्या ना करें, और ये सब चीजें इनसे कैसे बचे, फेक न्यूज। तो पहली चीज ये है कि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ रही है व्हाट्सएप के बेसिस पे, एक्चुअली किसी को बातों को बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रूमर कुछ भी ऐसा फैलाया जा सकता है। और आई थिंक जो आप कह रहे थे ना कि हम हर सुबह उठते हैं और वो जो पैनिक क्रिएट होता है, आई थिंक व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रोज हमें कोई ना कोई व्हाट्सएप कोई फैमिली मेंबर भेज देते, क्या ये सच है, क्या इसका ये क्योर है, कैसी चीज नहीं है। मैं चाहूंगा कुछ चीजें ऐसी शेयर कर दीजिए आपके पास, तो मालूम नहीं लोगों के पास आती रहती, लोग यहां पूछते रहते जो कैमरे के पीछे, किन किन ऐसी चीजें हैं जिससे कोरोना या फिर ये डिजीज ना समझें,
मतलब वो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मतलब वो इलाज तो बाद में आ रहा है, लोग इसको कह रहे हैं आपको कफ हो गया, आपको कोरोना हो गया, आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको कोरोना हो गया, आप बाहर जा रहे हैं किसी से मिल रहे हैं तो कोरोना हो गया, इससे ना कीजिए, इससे ना छूइए, क्या क्या चीजें नहीं है, मतलब इन द सेंस ये बता दी उससे नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली तो बात, कोरोना एक नॉर्मल वायरस है। आई थिंक हमें सबको ये समझना चाहिए। और जिन लोगों में एक्चुअली बहुत सीरियस पाया गया है वो लोग हैं जो अबव द एज ऑफ 60 हैं और जिनको ज्यादातर अंडरलाइन कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, तो उन लोगों में ये ज्यादा सीरियस है। आम जनता में एक्चुअली 80% केसेस बहुत माइल्ड है, जिनकी इम्यूनिटी लो है। तो अब किसी को अगर बुखार हो गया या खांसी हो गई या रेगुलर एक कोल्ड हो गई, उसका मतलब ये नहीं है कि हम राइट अवे एक फियर पे आ जाएं और डर जाएं कि अब क्या करें, अच्छा मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे कोरोना का टेस्ट करना है। बट अगर किसी को डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है तब जरूरी है कि आप हॉस्पिटल में जाएं और खुद को चेक करवाएं। तब वेट नहीं करना, वो कोई भी वायरस हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू क्यों ना हो। तो इसमें इट्स नॉट कि सिर्फ कोरोना, आई थिंक फियर एक बहुत ज्यादा फैल रहा है, बट किसी भी खाने के साथ कोई लिंक नहीं है। सबसे जरूरी बात है हाथों को धोना। आई थिंक खाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एक चीज और डॉक्टर साहब, इसमें अभी मैं कईयों से मिला और लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अपने बाहर हैं, उन्होंने ट्रैवल करना है 15 तारीख तक, तो चलो वो जो है आपका ट्रैवल बैन है, ट्रैवल एडवाइजरी है, लेकिन बहुत से लोग जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर चेक हो रही है, लेकिन चेक होने के बाद अगर हल्का सा फीवर लगा भी, कुछ भी गया, क्वारंटाइन एक अलग चीज है, लेकिन मैं चेक कहां से करवाऊं? कोरोना का कहां पे इलाज होता है? कोरोना डिटेक्ट कैसे होता है? कैसे पता लगेगा? आई वुड लाइक टू अगेन टेल द ऑडियंस कि या तो आप किसी एक ऐसे जने के संपर्क में हैं जिसको प्रूव हुआ है कि उसे कोरोना वायरस है, या आप किसी ऐसे जने के संपर्क में हैं जो हाई रिस्क कंट्री से ट्रैवल करके आया है, उसके बाद में आप आइसोलेशन में रह रहे हैं और आप सिम्टोमेटिकली वर्स हो रहे हैं, तो ही आपकी टेस्टिंग होनी है। हर जने की टेस्टिंग नहीं हो सकती। दूसरा, हम कोरोना की बात कर रहे हैं, आई थिंक हमें अपनी एज डॉक्टर्स अपनी भाषा में कोविड-19 बोलना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस तो 2002 से चल रहा है। इससे पहले सार्स और मर्स के साथ में भी आया हुआ है। तो इट इज नॉट अ न्यू वायरस दैट हैज कम, इट इज अ ओल्ड वायरस, बट इट इज अ न्यू सब स्पीशीज। द कोविड-19 स्पीशीज जो हमें अभी इस समय परेशान कर रहा है, इसका एक ही इस स्टेज पे इलाज हो सकता है, वो है बचाव। बचाव के लिए हम अपनी पर्सनल हाइजीन को बेटर करें, अपने खाने पीने को बेटर करें, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें। मैं बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस करता हूं। सर ने जैसे बोला कि गर्म पानी लें, मैं उसके एक स्टेप आगे जाता हूं। मैं सारे पेशेंट्स के लिए बोलता हूं, भाई अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आप स्टीम लीजिए। आप स्टीम लेंगे तो जितना भी आपको नेजोफेरेंजियल इन्फेक्शन है, यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दैट। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए। जहां आपने डाइटरी हैबिट्स के लिए बोला, सर ने भी बोला सात्विक भोजन। हम सात्विक भोजन पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? हम सात्विक भोजन पे इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि उससे आपको विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। विज़ अगर आप किसी नॉनवेज आइटम के लिए आप बात करते हैं, तो उससे आपको एक तरीके से प्रोटीन ही मिल रहा है। वो प्रोटीन आपको पनीर में भी मिलेगा, सोयाबीन में भी मिलेगा। इस समय कुछ समय के लिए अगर हम अपने आहार को बेहतर कर सकें तो किसी तरीके से नुकसानदेह नहीं होगा। ठीक है। एक ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं आज जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सार्क देशों की प्रधानमंत्री मोदी ने की, जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रंप नमस्ते करते नजर आ रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू नमस्ते करते नजर आ रहे थे, एंड लोग जो है वेस्ट में बाकी चीजों की तरफ जा रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर द सोल्यूशन देयर इन आर, जिसे हम भारत में कहते हैं भारत दर्शन, शाकाहार खाइए, सादा जीवन, उच्च विचार, नमस्ते कीजिए। आपको लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं कुंजी है अच्छे स्वास्थ्य की? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उसको स्प्रेड को रोकने के लिए। और इस समय प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस समय इसको कंटेन करना है, जैसे भी हो, बाय ऑल मीन्स, चाहे जनता की भागीदारी हो, चाहे सरकार की भागीदारी हो, चाहे प्राइवेट प्रैक्टिशनर या लोकल प्रैक्टिशनर की जरूरत हो, सबको ये कम्युनिकेट करना है कि हम किससे बचें, कैसे अलग रहें। अभी तक इसके लिए कोई भी एंटीडोट या कोई एंटी ड्रग तैयार नहीं हुई है। जो कुछ भी ट्रायल हुए हैं, क्लोरोक्विन या कुछ जेम्बोवीर वगैरह के नाम से ट्राई हुए हैं, बट दे आर नॉट प्रूव्ड। ओनली 6-7 केसेस 10 केसेस आर ट्राइड एंड माइट बी, खबरों से अपने आप भी ठीक हो जाता है। यानी कि जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि उन खबरों से भी बचे, उन मैसेजेस से बचे कि मेरे पास इलाज है, आ जाइए, हम इलाज कर देते हैं, ऐसी ये अफवाहें हैं सिर्फ। बिल्कुल अफवाहें हैं, इनसे बचना है। और रोज सुबह जब भी आप खोलेंगे, तमाम तरह की गाइडलाइंस अपने आप, कोई कह रहा है गोमूत्र ले लो, कोई कह रहा है नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस। कोई कह रहा है गिलाय का रस ले लो और ये ले लो, इन सबका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ना ही हमें इन पे विश्वास करना चाहिए। और मास्क भी हर एक को नहीं लगाना ना, ऐसा नहीं कि कोई मास्क की ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोग कह रहे हैं ब्लैक मेल नहीं रहा। मास्क के लिए भी हर आदमी जो है वो कोई सिम्टम नहीं, लेकिन हर आदमी मास्क लगा के घूम रहा है। बहुत अच्छी बात पूछी। इस वक्त देश के अंदर
त्राही जिसको शब्द कहा जाता है हिंदी में, वो मास्क ने कर दिया है। देखिए मास्क किसको जरूरी है? मास्क तो सैनिटाइजर भी है वो मास्क लगाए, या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ है जो मरीजों को देख रहा है वो यूज करे, ना कि आम आदमी। और आम आदमी के चक्कर में लोग बाग केमिस्ट के पास जा रहे हैं, वहां से शेल्फ से मास्क खत्म हो गई है, सैनिटाइजर है वो खत्म हो गए हैं, और उसके ऊपर आज हमारा देश के जो हमारी जनता है वो उसके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग कर रही है। तो कितनी शर्म की बात है। मास्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ यस, मास्क की बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर को बताने वाले हैं। एक तो जैसा बताया कि सब लोगों को मास्क की जरूरत नहीं है। हाँ, मास्क की जरूरत दो ही लोगों को है, एक तो जो पेशेंट होता है वो लगा सकता है, और जो हेल्थ केयर वर्कर जो उनको डील कर रहे हैं। इवन नॉट ऑल द डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल जाते हैं उनको भी मास्क की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन में इस कारण से, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एक एक आके आपका अगर कोई संशय है, कोई सवाल है, या फिर किसी तरीके की क्वेरी, आपको जवाब यहां पर मिलने वाला है, मिल भी रहा होगा। मास्क किस तरीके के आते हैं अगर आपको लगाना है, किस तरीके के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया डॉक्टर साहब ने। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, तुरंत वापस आता हूं। क्या कहता है इंडिया? और आज का इंडिया तो यही कहता है कि डरे नहीं, पैनिक ना फैलाएं, और बचाव में ही बचाव है। और कहीं ना कहीं उस बचाव को अगर कोई लीड कर रहा है तो वो भारत लीड कर रहा है। वरना स्थिति जिस तरीके की आपने चाइना में देखी, इटली में देखी, वहां पर अगर यह स्थिति जो है बढ़ने नहीं दी गई होती, प्रिकॉशंस लिए होते, तो आज वो स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं होती। मास्क का हम जिक्र कर रहे थे कि मास्क किस तरीके से हर आदमी मास्क, पैनिक की हर एक को पहनना है मास्क। डॉक्टर पुलिस में ऐड कर रहे थे किस तरीके के मास्क कैसे होने चाहिए और क्या कैटेगराइजेशन। तो सचिन, अभी हमने डिस्कस किया सभी लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ये आ रहा है कि सब पहने, क्या सबको पहनना चाहिए? तब मैंने पूछा कि क्या ये अफवाह है? सभी लोगों को पहनने की जरूरत नहीं है, और उसी की वजह से अगर आपने देखा हो तो शॉर्टेज ऑफ मास्क हो गई है और उसकी कॉस्ट काफी बढ़ गई है। और मास्क भी दो तरह के होते हैं। एक N95 जो मास्क होता है, उसके लिए भी हर इंडिविजुअल के साइज के हिसाब से फिटिंग होती है, बिकॉज अगर आपने सही साइज का मास्क नहीं पहना है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उनके साइड में से जा सकता है। और N95 मास्क सिर्फ उस हेल्थ केयर वर्कर को यूज करना चाहिए जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। जो रूटीन के मास्क आते हैं जिनको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, AAA मास्क कहते हैं, ये मास्क मैं समझता हूं कि जो पेशेंट को फ्लू का इन्फेक्शन हुआ है, बिकॉज फ्लू का इन्फेक्शन भी एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है, वो लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अमूमन तौर पे लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपनी एसेंशियल ट्रेवल करनी चाहिए, एसेंशियल जगहों पे जाना चाहिए, ना कि हमको सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। सपोज जैसे आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, उस केसेस के अंदर बिकॉज आपको नहीं पता कि उनमें से कौन से केसेस को फ्लू का इन्फेक्शन है, उनमें से बिकॉज कई ओरिजिन के लोग आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट पीपल आर फ्रॉम द पाकिस्तान, पीपल आर फ्रॉम द कोरिया, पीपल आर फ्रॉम द जापान। सो आपको ये पता नहीं है कि उस पूरे ग्रुप के अंदर कितने लोग किस ओरिजिन के हैं। उस केसेस में एक रूटीन सर्जिकल मास्क आपको हेल्प कर सकता है, और अमूमन तौर पे डे टू डे लाइफ के अंदर आपको मास्क पहनने की जरूरत। मेट्रो का जिक्र करूंगा, इसमें कुछ ऐड भी करना चाहती थी। नहीं, किसी ने एक और चीज भी कही कि बिकॉज एयर कंडीशन, बंद एयर कंडीशन के अंदर है, इस कारण से ये इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, सर्कुलेट होता रहता है। सर्कुलेट वो मतलब अगर आप एक क्लोज प्लेस में, डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क अगर कोई इन्फेक्टेड है वहां पे, तो एक सर्कुलेशन की है। और एक जरूरी बात मास्क की ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि एक प्रॉपर टेक्निक होती है मास्क को डालने की भी। एंड सबसे जरूरी बात है कि यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। हाथ धोना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप मास्क डालें। लोग अपने गंदे हाथों से ही वो मास्क डाल देते हैं, वो सारे जर्म्स वहां पे ऑलरेडी लग गए हैं। फिर मास्क का मॉइस्ट होना, जैसे मास्क मॉइस्ट हो जाता है तो वो काम नहीं करेगा। स्पेशली ये सर्जिकल मास्क जो होते हैं, तो लोग एक एक महीना वो एक ही मास्क अगर यूज करते रहेंगे, उसका कोई यूज नहीं है और वो किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करता है। जब आप नोज को ब्लॉक करते हैं तो लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने नाक से हटा के और फिर मुंह के सामने रख लेते हैं। सो वो एक प्रॉपर तरीका नहीं। पर आपने हाथ धोने का जिक्र किया ना, आपके पास तो मास्क है भी, ये दिखाना चाहते हैं आप दर्शकों को? हाँ, देखिए ये मास्क जो है जिसको हम कहते हैं सर्जिकल मास्क है, और सबसे कॉमन है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कॉमन फ्लू के अंदर अगर आप इसको इस प्रकार से आप बांध देते हैं ताकि इसके इधर से नीचे से आप अपने आप को काफी जगह से आप बचा सकते हैं। अगर आप खांस रहे हैं तो आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नहीं जाएंगी, अगर कोई दूसरा आदमी खांसता है तो वो आपके पास नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक है। N95 मास्क के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है, उसकी एक साइज होती है, नहीं होती, और हर आदमी की एक आदत सी बन गई है। मास्क यहाँ लगाएंगे, उसके बाद यूं भी करते रहेंगे, ऊपर से नीचे से सांस नहीं आ रही तो नीचे कर देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपने हाथों को साफ नहीं किया
कोई फायदा नहीं किसी चीज को यूज करने का। फ्रिक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। हर 20 मिनट में हाथ धोएं या दिन में कोई किसी चीज को उठाएं तो हाथ धोएं, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसा ऐसी बात नहीं है कि हर 20 मिनट में ना, हाथ धोएं, मगर फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना चाहिए। अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं तो बच्चों से मिलने से पहले हाथ धोइए। अगर आप खाना खा रहे हैं उससे पहले आप हाथ धोइए। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स हर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के जाने के बीच में स्टेरिलियम यूज करें या हाथ धोएं, इस तरीके से ही इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। ये जो मास्क हम इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं और जिससे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था कि ये मास्क रीसर्कुलेट हो रहे हैं और मतलब बिना स्टरलाइज्ड वो दोबारा से पैक होकर के मार्केट में आ रहे हैं, जो एक इन्फेक्शन के लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। जिन लोगों को बीमारी नहीं है उन लोगों को बीमारी हो जाएगी। तो मैसेज हमारी तरफ से ये जाना चाहिए, जिसको इसेंशियल हो वही मास्क पहने, सब लोग मास्क नहीं पहने। एक मैं और बात आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे यहां चाइना वुहान से पेशेंट्स को लेकर के आया गया, 600 से ज्यादा पेशेंट्स को लाया गया। इंडियंस जो थे उनको आइसोलेशन में रखा गया। बिल्कुल। उनमें से कितने पॉजिटिव आए? जीरो। गॉन बैक। बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉट में जो पेशेंट्स आए, और हम जीरो का मतलब अच्छा, दे वर इन्फेक्टेड? नो, दे वर ब्रॉट फ्रॉम चाइना, फ्रॉम द सिटी सेंटर वेयर देयर वाज इन्फेक्शन। उनमें से कितने लोगों को इन्फेक्शन पाया गया? जीरो। अब उनमें वो लोग क्वारंटाइन में थे, उनको 2 बार चेक करा गया, एक डे 0 पर जब वो आए, एक डे 14 पर जब हमने कहा कि आप स्वस्थ हैं अब आप जा सकते हैं, तभी भी चेक करा गया, वायरस नहीं मिला। सेकंड लॉट में भी नहीं मिला। तो जो लोग इन्फेक्टेड जगहों से आ रहे हैं, जब उन लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस इतने कम हो रहे हैं, तो हम लोग पैनिक ना करें, वेट करें। और अगर किसी जने को इन्फेक्शन हो गया अनफॉर्चुनेटली, आपको सबसे पहले अपने आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना है। ज्यादातर करके लोगों की बीमारी वायरल इलनेसेस कोई भी हो सेल्फ लिमिटिंग होगी, कुछ समय के बाद में ठीक हो जाएंगे। वो तो हम अमूमन भी अपनाते हैं ना कि अपना तौलिया अलग रखें, अपना साबुन अलग रखें। और अगर इस तरीके अगर आप किसी को जुकाम है, किसी को इन्फ्लुएंजा है, किसी को कोविड-19 भी है, सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें ताकि आप और लोगों को इन्फेक्शन नंबर 1। नंबर 2, आपको इलाज की तब आवश्यकता है जब आपको सांस में तकलीफ हो रही है, पेशाब में कमी हो रही है, आपको ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। देन यू शुड गो टू डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स जो इसका इलाज कर सकते हैं। दिल्ली में खाली 2 लेबोरेटरीज हैं जो जहां पर इसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। एक एम्स में हो रहा है, एक नेशनल नहीं, एक एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, वहां पर 2 जगहों पर ये टेस्टिंग हो रही है। तो उन जगहों पर जाके टेस्ट कराएं। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी इनिशियली आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा। आज की डेट में आईसीएमआर की गाइडलाइंस कह रही हैं कि कुछ हम एंटीवायरल यूज कर सकते हैं, लिमिटेड मेडिकेशन है, अगर जरूरत पड़ती है तो उसका ट्रीटमेंट करा जाए। देश के 135 करोड़ नागरिकों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? 30 सेकंड में अपनी बात रखें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप को प्रिवेंशन करना है। अगर किसी को इन्फेक्शन भी होता है तो 80% केसेस में ये माइल्ड फ्लू की तरह होता है, 10% केसेस में ये सीरियस होता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी को फ्लू के सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने आप को घर में क्वारंटाइन करना चाहिए। किसी को कॉलोनी में होता है तो आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको 6 फीट का डिस्टेंस सफिशिएंट है। आपको कॉफ और स्नीज की हाइजीन के बारे में पता होना चाहिए। रादर देन स्नीजिंग इन द हैंड, इट इज बेटर टू स्नीज इन योर एल्बो। वॉश योर हैंड। इफ यू हैव गॉट एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, आप उसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज अमूमन तौर पे एक आदमी 2 से 3,000 बार मुंह को, आंखों को टच करता है। सो अगर आप हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। एंड आई थिंक इंडिविजुअल अगर जागरूक हो जाएगा, एक आम आदमी जागरूक हो जाएगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम व्हाट्सएप के रादर देन हम आईसीएमआर की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, और आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके उसके बारे में समझ सकते हैं। अगर आप इसकी नॉलेज गेन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से पैनिक सिचुएशन कम हो जाएगी और हम इसको डील कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर एक खांसी जुकाम बुखार कोरोना नहीं है। नंबर 2, अगर आपको खांसी जुकाम है तो सबसे ज्यादा खतरनाक आप है समाज के लिए। सबसे पहले यू क्वारंटाइन योरसेल्फ, अपने को आप घर में रखिए। अगर घर में किसी को खांसी जुकाम भी है, अगर पॉसिबल हो तो उसको सेपरेट कमरे में रखा जाए। और जो मास्क की बात अभी की गई थी, ये मास्क आपके इन्फेक्शन को दूसरे से बचाने के लिए ट्रिपल लेयर, और जो N95 है वो दूसरे का इन्फेक्शन आपको आने से रोकने के लिए। तो दैट इज ओनली मेंट फॉर N95 जो लोग लगाए घूम रहे हैं, दैट इज ओनली मेंट फॉर द मेडिकल पर्पज, पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स, दोज हु आर ट्रीटिंग द सीरियस केसेस, दोज हु आर हैंडलिंग द ICU एंड डूइंग इंटुबेशन एंड ऑल दिस, दे आर रिक्वायर्ड दिस। ठीक, डॉक्टर गुप्ता।
तो सबसे अगेन पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैनिक बिल्कुल नहीं। एक चीज जो आई थिंक मिस हो जाती है, इंडिया में लोगों को स्पिट करने की बहुत आदत है ओपनली, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव टू टेक प्रिकॉशन कि स्पिट करना बंद करें। वो ओपन स्पिटिंग से भी वायरस बहुत इजीली फैल सकता है। एंड ये एक बात अभी आज ही एक स्टडी आई है सिंगापुर से, जहां पे जो सारे प्रिकॉशंस अभी इंडिया में लिए जा रहे हैं वही वहां पे उन्होंने करा। उन्होंने देखा है कि वो अपनी इन्फेक्शन रेट को ट्रिमेंडसली कंट्रोल कर पाए थे। वहां पे 100 से ज्यादा एक्चुअली केसेस बढ़े नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो प्रूफ कि वी कॉन्फिडेंट कि जो सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ले रही है वो एक्चुअली काम कर रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगेन सेल्फ प्रिवेंशन, यू नो। ठीक है डॉक्टर राय, सारी चीजें बता दी गई हैं। मैं फिर एक बात कहूंगा कि अगर हम अपने हाथ को, सबसे बड़ी चीज है, हमारी एक आदत सी पड़ गई, नल का खोला, यूं किया और चल दिए। हाथ को कम से कम आप साबुन लेके अपर लेयर से, बीच में से, वेब से, नाखूनों से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रब कीजिए और जब पानी को पूरा खोल दीजिए, उसकी पानी की धार से वो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, चिंता मत कीजिए, सैनिटाइजर से भी अच्छी चीज पानी और साबुन है जो आपके पास हर वक्त रहता है। कभी अगर आप खांसते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास हैंकी होता है या आपके पास टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर के ऊपर खांस के उसको भी डिस्पोज ऐसी जगह कीजिए कि वो पब्लिक को और खराब ना कर पाए। ये हमको सेल्फ लर्निंग की चीजें हैं और हम अगर अपने आप को बचा रहे हैं, अब साथ साथ हम अपने प्रिय लोगों को भी बचा रहे हैं, उनको लिए हमको ये चीजें अगर हम करेंगे तो मैं नहीं सोचता कि कुछ होने वाला है। हम लड़ सकेंगे और हम जीतेंगे। ये इसे कोविड-19 से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिकी से हम अपने आप को खराब कर रहे हैं, जिससे हमको बचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट आपसे, ये भी साथ में ये भी ऐड करते हुए, क्योंकि जिस भारतीय हेल्थ सर्विसेज का ताकत या लोहा, जिन डॉक्टर्स का लोहा जो है पूरी दुनिया मानती है, पूरा अमेरिका से लेकर के पूरा सिस्टम वहां पर चलता है, वो जब इस तरीके से लीड कर रहे हैं, हम थोड़ी अपनी अगर सिर्फ अपने आप प्रिकॉशंस ले लें, मेरे ख्याल से इस चीज से निपटा जा सकता है। बहुत बिल्कुल, आपने जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बोला, इस त्रासदी के समय में जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मैं उनको सलाम करता हूं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए इन पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो नर्सेज हो, वो वार्ड बॉयज हो, रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, कंसल्टेंट्स हो, उनको मेरी तरफ से सलाम। आप लोगों की वजह से ही हम इस बीमारी को आगे कंट्रोल कर पाएंगे। हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपनी हेल्थ, पर्सनल हाइजीन को इंप्रूव करना है। और अगर किसी को सिम्टम है तो वो पहले अपने आप को आइसोलेट करे ताकि वो और लोगों को इन्फेक्शन ना दे सके। इससे छुपाए नहीं, बीमारी छुपाने से परेशानी बढ़ेगी। जो कुछ ऐसे हमने सुने मीडिया के अंदर केसेस, जो लोग ट्रैवल कर गए, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था, वो लोग बैंगलोर से और आगरा तक ट्रैवल कर गए, उससे और लोगों को इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। हम सब समझदारी से काम लें और इस बीमारी से भी हम आगे जीत पाएंगे। जैसे हम पुराने बहुत सारे पैंडेमिक से निकला है, जैसे प्लेग था, जैसे स्मॉल पॉक्स था, वी विल बी द विनर्स इफ वी वर्क टुगेदर। बिल्कुल, और सावधानी में एक मैं बताना चाहता हूं जी लास्ट में कि इसकी लाइफ अगर आप थूक के कहीं लगा हुआ भी है तो 24 आवर है। आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इज 24 आवर ओनली। दिस 24 आवर इज क्रूशियल, नथिंग टू वरी। क्या कहता है इंडिया में आपने सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स के पैनल से कोरोना वायरस पर जरूरी जानकारी दी। दर्शकों से अपील है कि कोरोना वायरस पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोरोना वायरस से लड़ें और दूसरों को भी कोरोना को हराने की प्रेरणा दें। कोरोना वायरस पर देश को जागरूक करना जी न्यूज का दायित्व।